सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, देखिए सतलोक आश्रम धनाना में हम खड़े हुए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज से अलग अलग संस्थाएं, सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो मिल रही हैं। और आज किसान नेता सुरेश कोथ भी संत रामपाल जी महाराज से मिले हैं। उनसे बातचीत का दौर हमारा जारी रहेगा। क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज से मिलकर वो कहना चाहते हैं? जी प्रधान जी, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश कोथ है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। जी, आज संत रामपाल जी महाराज से मिले हो तो क्या कुछ कहना है? देखिए, रामपाल जी महाराज से मिलने का मेरा निजी भी एक उद्देश्य था, क्योंकि और एक पूरे हरियाणा की तरफ से था। निजी तो यह था कि बकर किसान आंदोलन के दौरान कुकलाना हमने गिरफ्तारी दी थी और जेल के अंदर महाराज जी ने हमारी 6 दिन तक पूरी सेवा करी थी किसानों की। वो भी धन्यवाद बाकी रह रहा था। और एक जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों हरियाणा का लगभग तीसरा हिस्सा डूब गया, तब उस मौके एक सच्चे संत की इन्होंने परिभाषा को, जो संत की परिभाषा होती है, उसको फलीभूत कराया। क्योंकि संत का काम हो देना हो, लेना नहीं होता। पूरे हरियाणा के अंदर पाइप और क्या नाम मोटर वगैरह दे के पानी उतारा। उनका भी प्रदेश की तरफ से धन्यवाद करना था। इसलिए आज हम ये मौका देख के आए हैं कि क्योंकि बीच में काफ़ी भंडारा भी था और ज़्यादा रस था, कि हमें एक बार थोड़ा रस घटेगा और संत जी बाहर आ रहे हैं, उनका धन्यवाद तो बनता ही है। आज हम इन सारे कामों के लिए धन्यवाद करने के लिए आए थे और आगे भी उम्मीद हमने प्रार्थना करी थी आने वाले टाइम में भी आप हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो महाराज जी का कहना था कि हम किसान और मजदूर के साथ साक्षात मिले हो, क्या कुछ बातचीत का दौर रहा? बस इतनी सी बात हुई है, वैसे तो ज़्यादा, क्योंकि आध्यात्मिक जो संत हुए हैं उनकी सोच में राम किसान की सोच में थोड़ा ज़्यादा अंतर हुआ है। क्योंकि हम सामाजिक रूप से सोचने वाले लोग हैं, वो आध्यात्मिक रूप से सोचने वाले लोग हैं। हम तो सिर्फ प्रार्थना करना आए थे। पिछला धन्यवाद और अगला प्रार्थना, तो उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ये कहा कि आने वाले टाइम में भी हम किसान और मजदूर के साथ खड़े। जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम चला रहे हैं, मतलब नशे के विरोध, क्योंकि आज युवा नशे की तरफ जा रहा है। खाप पंचायतें व किसान यूनियन है, वो भी नशे को दूर करने के लिए संदेश दे रही है लगातार। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक सूखे नशे के नाम पर बहुत बड़ी बीमारी आ रही। पंजाब के लगते जितने अब डब्बावाली से लेकर के फतेहबाद, टोहाना, आपका क्या नाम है, जाखड़, नरवाना, कैथल, ये इन शहरों में सूखे नशे का इतना भयंकर प्रकोप हो रहा है। आपने सरेआम सड़कों पर रेलवे लाइन के सारे वो बच्चे पड़े मिल जाएंगे, उन्हें कोई सोती नहीं। नशे ने तो बिल्कुल बर्बाद कर रखा है पूरा स्टेट। हम तो प्रार्थना करना चाहेंगे संत जी ही नहीं है, और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं सारे मिलकर भाई से नशे है। क्योंकि हालात जिस किस्म के हो रहे, अगर ये बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में नौजवान बालकों को बचेगा ही नहीं। सारे के सारे नशे की चपेट में आ जाएंगे, आगे तो हमारी फिर नस्ल ही खत्म हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी मुहिम है, इसमें तो और ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के जो सामाजिक कार्य है, वो उनको किस रूप में देखते हो आप? मैंने पहले ही बताया, सच्चा संत वही होता है जो हाथ को यूं करे, यूं करने वाला संत नहीं होता। और ये जो समाज में काम कर रहे हैं और समाज के लिए कुछ दे रहे हैं, तो असल में संत की परिभाषा ही ये होती है। हमने पहले ही आपको बता दिया है किस रूप में क्या देखें, एक संत के रूप में देख रहे हैं। अगर लेनिया होता तो बाबा कहते हैं, लेनिया होता तो बाबा कहते हैं, देनिया तो संत कहते हैं। इतना फर्क हो बस। जी देखिए, हमारे साथ धर्मपाल बडाला भी है, किसान नेता हैं। जी, क्या कुछ कहना, आज संत रामपाल जी महाराज से मिले हो? देखो जी, हमारा तो मिलने का जो उद्देश्य था, पिछला बारिश के सीजन में जो मदद करी, वो हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ा सारा और यादगार घटना थी। हम जो ये संस्था है संत रामपाल जी महाराज की, सतलोक आश्रम, ये महसूस कर रहे हैं कि इस संस्था ने एक रास्ता दिखा दिया दूसरे जितने भी धार्मिक और सामाजिक संगठन हैं उनको, कि भाई मानवता जब कठिनाई में है, वो हम इस इलाके में किसानी मजदूरी करने वाले लोग बसते हैं, तो जब हम बड़े मुश्किल और कठिन दौर में गुजर रहे थे, तो उस वक्त इनका साक्षात जो मदद आई वो एक भगवान के रूप में ही मदद देखी गई है।
लोगों ने बहुत उसका क्या नाम अपना आप को अनुगत महसूस किया कि भाई हम लोगों के पास एक ऐसी ताकत तो है जो हमारा कठिनाई को दूर कर सके। और उसका हम आज धन्यवाद करने के लिए आए थे संगठन की तरफ से, भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से। आगे इन्होंने जो बातचीत हुई उसमें ये कहा है कि भाई और किसान और मजदूर के लिए हमने जो रास्ता चुना है मदद करने का, आगे भी ये रास्ता लंबा है, मदद करते रहेंगे और नए नए रूप में ये बातें सामने आएंगी। बाकी दूसरी संस्थाओं को भी जब मैं अपना लोकल भाषा में कहूँ जांगड़ा साहब, तो जितनी ये प्रचलित हैं संस्थाएं, चाहे कौन सा है, कितने धर्म के बड़े लेन देन वाले हों, वो आज इनके काम का आगे बोलने होंगे। ये बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। और सब संस्थाएं जो बड़े बड़े धन इकट्ठे करें, बड़े बड़े जमीन जायदाद के मालिक हैं, वह सब आज इनका कद के सामने छोटे हो गए। इनका काम बहुत बड़ा है, ये हम महसूस कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत गरीबा मकान बनाना, राशन देना, तो वो किस तरह के लगे हैं आप लोग? हाँ, वो लोगों में बड़ी चर्चा है। एक उम्मीद बन गई कि भाई जिसका कोई नहीं, पहले नुका करते भाई जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। अब जो निरसारा है, जिसका कोई सहारा नहीं, वो यह उम्मीद करने लग गए भाई संत जी का आश्रम में संदेशा भेजो, पंचायत के रूप में जाओ, चाहे जिसका कोई नहीं इस आश्रम से सहारा मिलता है। हम ये भी महसूस कर रहे हैं। जी, आज सम्मान का सूचक पगड़ी भी पहनाई है आप लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, पगड़ी तो हमारा देख रहे हैं। हाँ, पगड़ी तो प्रधान जी का हाथों हमने पहनवाई है भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से। और हम ये मानते हैं कि भाई हमारी जो सम्मान है, पगड़ी सम्मान के रूप में देखते हैं हम। ये सम्मान किसान मजदूर की इन्होंने जो मदद करी उसके रूप में देना चाहते थे, और वो आज प्रधान जी के हाथों से हमने इनका सम्मान किया है कि भाई आप लोगों ने जो हमारे काली के टाइम में दुख तकलीफ में जब थे जो मदद करी, उसके परिणाम स्वरूप हम आपको ये सम्मान दे रहे हैं। हम इस रूप में दे। यहाँ पर पहुंचे हो, कैसा लग रहा है? यहाँ पर मैनेजमेंट है या जो आप देख रहे हो साफ सफाई है, मतलब किस तरह का? व्यवस्थित, बहुत ही व्यवस्थित है। हमने तो महसूस ही नहीं हुआ आगे की आगे कौन आदमी कर जाना आना है, आगे की आगे आदमी मिल गए। सारी जो एक सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसकी जो बोलते हैं नॉर्म्स वगैरह, प्रोटोकॉल बोले हैं आड़े, तो वो प्रोटोकॉल वाला हमने महसूस नहीं हुआ। सरकारी तामझाम में तो महसूस हो जाए, आड़े महसूस नहीं हुआ। आगे की आगे प्रोटोकॉल ते भी आगे तकड़ी व्यवस्था है, ये ऐसा लगे। संत रामपाल जी महाराज से मिले तो कोई एक बात इसी हो जो आपने नू लगी हो, भाई महाराज से मिले, हाँ वो बताना चाहो? नहीं, इसी तो कोई वो नहीं। हाँ, आड़े आने के बाद ये हमारा जो आध्यात्मिकवाद था, देखो उसके हम कोई गणे से उसमें ना जानते ना बड़े, परंतु ये है कि भाई आध्यात्मिकवाद भी धर्म का और क्या नाम राजनीति का उद्देश्य एक हो है, लोगों की सेवा करना। आज हमने धर्म को लोगों की सेवा करते हुए देखा है, ये महसूस करा हमने बातचीत के उनसे। जी देखिए, ये थे हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोथ व धर्मपाल बडाड़ा। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से हम मिले हैं और मिलकर हमें लगा है कि सच्ची सेवा, समाज की सेवा करने वाले संत यही संत हैं। आप लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।